बहुत शुक्रिया खातिन आजाद। वेलकम टू अस्ना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। बचपन से सुनते आए हैं, अम्मियाँ बेगमात अक्सर अब्बू भी हमें हर वक्त कहते रहते हैं सोया मत करो इतना, जाओ कुछ काम करो, हर वक्त सोते रहते हो, पड़े रहते हो। ऐसा लगता है सोना कोई बुरी चीज़ है। भाई हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, मगर तब भी 7 से 9 घंटे की नींद इंसान के लिए बहुत अहम है। सोने से सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी थकन जो है वो दूर हो जाए या टाइम पास हो जाए, बल्कि सोने से आपका ब्लड प्रेशर भी काबू में रहता है, आपके दिमाग से जो है वो जहरीले टॉक्सिन्स निकलते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो भी जब तक सोते रहते हैं तब तक उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। हमने अक्सर लोगों से सुना है कि भाई पूरी रात काम करता रहा, मैं सिर्फ 3-4 घंटे सोया। देखो ठीक बात थोड़ी है, उल्लू थोड़ी हैं आप भाई। रात बनी सोने के लिए, क्योंकि अंधेरे के अंदर दिमाग से केमिकल निकलता है मेलाटोनिन, वो सिर्फ अंधेरे में निकलता है। इसका मतलब यही हुआ कि भाई रात बनाई गई है सोने के लिए, तो 8 से 9 घंटे सोइए, अपने आप को सुकून दीजिए, ताकि जब आप उठें तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम करने के काबिल। आज की जो हमारी गेस्ट है इंतहाई काबिल इंसान है। थिएटर हो, ड्रामे हो, वेब सीरीज़ हो, या लाइव शो होस्ट करना हो, रियलिटी शो होस्ट करना हो, स्पोर्ट्स शो होस्ट करना हो, तमाम ही काम कमाल करती हैं। तो आज एक काबिल इंसान को इंटरव्यू करेंगे हम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रबाब हाशिम। अस्सलाम वालेकुम रबाब, वेलकम टू अस्ना मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये जो हमारी ऑडियंस है इसको आदत पड़ चुकी है कि जो भी गेस्ट देखते हैं उससे शेर एक्सपेक्ट करते हैं। शेर सुनाइए। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? वाह। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? वाह वाह वाह, प्लीज तशरीफ रखिए। दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? बहुत ही अच्छा शेर भाई, वाह। जवाब ऐसा है कि माशाल्लाह इंतहाई एलिगेंट, इतनी टैलेंटेड, खूबसूरत आज की ऑडियंस है, इनके लिए एक बार तालियां दें। भाई वाकई में बहुत टैलेंटेड, इंतहाई अच्छी, आर्टिकुलेट, नहीं इंतहाई अच्छी और आर्टिकुलेट और इंतहाई कॉन्फिडेंट वेट करूंगी इंसान के सामने बैठी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। रबाब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आपके रबाब ही कहा, मैंने सही कहा रबाब? जी बिल्कुल, अक्सर लोग आपको रुबाब कहते हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट आधी जिंदगी तो लोग रुबाब ही कहते रहे हैं, और मैं करेक्ट करती रहती हूँ, फिर क्रेडिट्स में देखती हूँ तो उसमें भी नाम गलत होता है मेरा। रबाब और रुबाब में फर्क क्या है ये बता दें। सो रुबाब मीन्स प्राइड। अच्छा, प्राइड। रबाब इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हूँ। वेरी नाइस। रबाब नाम म्यूजिकल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो इसका ताल्लुक तो नॉर्दर्न एरियाज से है, केपीके में ज्यादा पर्शियन भी इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा, पता नहीं अम्मा अब्बा को पसंद था, उन्होंने रख दिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे नाम। हाँ, वो किसी को जानते थे जिनका नाम था, एंड दे ऑलवेज लाइक द नेम, सो दे थॉट कि जब हमारी बेटी होगी तो हम ये नाम, उसका नाम रबाब रखें। जी वाह, वेरी नाइस। अच्छा रबाब, ऐसा है बचपन में आपकी, जब मैंने पढ़ी हिस्ट्री तो पता चला आप एक परफेक्ट बच्ची थी, आप फर्स्ट भी आती थी, आप क्लास प्रीफेक्ट भी थी, आप एक्टिंग में भी शानदार थी। ये जो इतनी बाहर भी आप रही, पढ़ाई वढ़ाई भी आपने कर ली, अब इतनी काबिल थी तो मुल्क के कर्जे माफ करा देती, आपने क्या प्रोडक्टिव काम किया इस काबिलियत का? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा बिजनेस और थोड़ा सा थिएटर भी पढ़ा, और कर मैं कुछ और रही हूँ, बट आई थिंक यही फ़र्क होता है। एक बड़ा पाकिस्तानी फार्मूला है हमारे पेरेंट्स का कि जी पढ़ाई पूरी करनी है भाई, MBA होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो पेरेंट्स हैड दैट मेंटालिटी। आई वॉज गुड एट इट ऑल्सो, लेकिन आई थिंक पैशन इस साइड पे था हमेशा से, कैमरा के सामने होने का, बोलने का, एक्टिंग का, होस्टिंग का। तो बहुत यंग एज में ही आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड उसके बाद पढ़ाई साथ में चलती रही, बिकॉज कंडीशन थी पेरेंट्स की कि भाई फर्स्ट आना है और क्लास में टॉप करना है, बट माई हार्ट वॉज हियर कि मुझे ये करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, इन सबके लिए सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि एक ही घर में बहुत काबिल बच्चे भी निकलते हैं, और एक उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे कुछ एक नाकाम भी होते हैं, नाकाम क्या कहूँगे, उतने काबिल नहीं होते। तो आपको लगता है कि आपकी जो इतनी काबिलियत है और आप इतनी जो स्मार्ट हैं, इसमें आपके अम्मी अब्बू का हाथ है या आप बस खुद से बाय डिफ़ॉल्ट सही थी? अम्मी अब्बू का बहुत हाथ है भाई, उन्होंने लाइक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एक होता है ना बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिलती, सो दे गिव मी द राइट डायरेक्शन। मुझे नहीं पता था नैपा क्या है, दे फाउंड आउट कि नैपा क्या है, एंड थिएटर जो मैंने इतनी यंग एज में पढ़ा तो उन्होंने डिस्कवर किया
जब मैं पहली दफ़ा ज़िया मोइनुद्दीन साहब के सामने खड़ी हुई थी तो मुझे तो नहीं पता था कि वो कौन है, क्या है, बड़े लेजेंड। उनको भी नहीं पता था। माँ बाप मेरे बहुत बड़े फैंस थे उनके, तो दे न्यू एंड आई थिंक दे गिव मी डायरेक्शन, तो उनको काफ़ी क्रेडिट जाता है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ काम आपने ऐसे भी किए जो सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग करते थे, आपने 12 साल की उम्र में ही कर लिया, यानी थिएटर में अलाउड नहीं थे। क्लैरिफाई करें आप क्या कह रहे हैं। 10 साल की एज में आपने थिएटर के अंदर जो एडमिशन लिया, वहाँ 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं ले सकते। नहीं ले सकते थे, तो आपको क्या, किसकी सिफारिश थी? सिफारिश नहीं थी। जब मैं गई तो मैं एक्चुअली गिटार क्लासेस के लिए गई थी। मैं 7th ग्रेड में थी, मेरी विंटर वेकेशन चल रही थी एंड आई वांटेड टू लर्न गिटार। कूल लगता था उस वक्त, और पता चला वहाँ पे आमिर ज़की वाज अ टीचर, तो मुझे ये था कि अच्छा मैं क्लासेस लूँगी। बट जब गई तो पता चला एक्टिंग क्लासेस भी हो रही हैं, तो ज़िया साहब थे और मोहसिन शिराजी साहब थे एंड अम्मी ने उनसे पूछा तो दे स्टार्टेड लाफिंग। उन्होंने कहा मेरे इतने फ्रिंजेस, गोल मुंह, आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। उन्होंने कहा हमारा तो A लेवल्स के बाद क्राइटेरिया है। तो अम्मी ने कहा आप ऑडिशन ले लें इसका। जस्ट विथ हर कॉन्फिडेंस उन्होंने एक बड़े जोकिंगली कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तो हम इंटरव्यू भी करेंगे। और ये एंड अम्मी वाज लाइक ओके स्क्रिप्ट दे एंड यू नो शी विल बी देयर फॉर द ऑडिशन। और फिर जाके ऑडिशन दिया तो वो अनारकली का मुगल आजम का एक मोनोलॉग था। मुश्किल होगी उर्दू, मैंने तो? कभी देखी भी नहीं थी और बहुत मुश्किल उर्दू थी। सो वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उसका, तो अम्मी ने वो VCR कैसेट्स होती थी तो वो लेके और वो दिखाई मुझे, और मैंने कहा ये क्या है, और फिर शी वाज लाइक आई विल डायरेक्ट दिस फॉर यू। तो उसकी पूरी ब्लॉकिंग श्लॉकिंग घर में की और फुल मुश्किल उर्दू के साथ, और कहाँ कहाँ इन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाया। मतलब वो वाला माहौल था कि कोई दोस्त भी आ जाते थे डिनर पे करके दिखाओ मोनोलॉग, प्रैक्टिस करो। डायलॉग याद है 2-4 अनारकली के? आप अनारकली बनी थी? नहीं, मैं अनारकली की बहन का कैरेक्टर था और वो गालियां दे रही थी शहजादा सलीम को। तो हाँ, मैं शहजादा सलीम नहीं हूँ। लेट्स से वो हैं, वो जो ग्रीन स्वेटर। देखिए आप बनना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि पहला स्टार्ट ही उसका ये था, तैमूर की नामुराद औलाद, फूल को खा जाने वाले कीड़े, ये उसका स्टार्ट था। तैमूर की उल्टा हो गया, मेरे बेटे का नाम तैमूर है, उनकी औलाद हो गया। वाह, ठीक है, तैमूर की नामुराद। एक्चुअली से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पर जो आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए आपसे, मुझसे भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात इनके पास चलते, जल्दी जल्दी सवालात लेते हैं और वापस फिर अपने इंटरव्यू तक आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? किंजा अरशद। किंजा, आप क्या करती हैं? सर वैसे कुछ खास नहीं, आई एम डूइंग माय FSC प्री मेडिकल फ्रॉम PGC। बड़ी खास चीज़ है भाई, यहीं से तो आगे बढ़ेंगी आप। कोई सवाल है? जी सर मेरा यहाँ मेन पर्पस, मुझे कुछ इश्यूज हैं, उनके सोल्यूशन के लिए मैं आप दोनों के पास आई हूँ यहाँ। हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए आई हैं आप? अनफॉर्चुनेटली। हाँ सर और मैम, मैं जब आंखें बंद करती हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आता। कुछ नजर नहीं आता तुम्हें आंखें बंद? बिल्कुल भी नहीं। बड़ा मसला है बेटा। खाना खाती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती, अगर कहीं जाना होता है तो मुझे अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सबसे और मेन और आखिरी इशू कि जब मैं फ्रेग्रेंस लगाती हूँ तो लोगों को मुझसे स्मेल नहीं आती। अच्छे मसाइल हैं। तुम जब तक अहमद अली भट्ट के शो देखना बंद नहीं करोगी सर वैसे मैं उनके नहीं आपके देखती हूँ। उसके बावजूद ये हो रहा है तुम्हारे साथ। खैर, ये मसाइल के हल तो रबाब के पास है। रबाब डॉक्टर भी, रबाब मेरे पास डॉक्टर भी बाब नहीं। ये आप ही कर सकते हैं हैंडल ये मसाइल। मेरे खुद अपना मसला है, मैं नहा रहा हूँ गीला नहीं हो रहा। सेम मसले मेरे साथ। इनका कॉन्फिडेंस लग रही है। ऐसा लगता है कि अपने स्कूल में इवेंट्स होस्ट करती होंगी आप। जी सर बिल्कुल। एक्टिंग का शौक है किंजा तुम? सर कह सकते हैं, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। कह सकते, पर क्यों कह सकते? सर आप भी तो है ना, आते हैं कुछ भी कह देते हैं। हाँ कह सकते। अरे क्या है यार, किंजा मैं तुम्हारा ऑडिशन ले रहा हूँ। ओके सर। रबाब आप इन्हें डायलॉग दें प्लीज, मुश्किल सा डायलॉग दें। चलें, आप मुझे एक रोती धोती प्रोटैगनिस्ट जो नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा ये सब करते हैं, ये इसको आता होगा। ऐसा कुछ दें जो ये चैलेंजिंग हो। हाँ ओके, मैं देता हूँ इसे, मैं देता हूँ। आप बहुत खुश लड़की हैं, कामयाब लड़की हैं, ओके ठीक है, आपका कोई मसला ही नहीं है ससुराल में, हस्बैंड भी ठीक है आपका। ड्रामा नहीं मिलेगा फिर उसको, ये ड्रामा बनेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? सही है, आप बिल्कुल ठीक लड़की हैं, जो लड़कियां जिस तरह होती हैं, सही है। मगर आपके पड़ोस में रहता है एक लड़का, ओह ठीक है, वो हूं मैं।
सर उम्र का तो ख्याल करें। मैं उम्र का ही बड़ी उम्र। अच्छा भाई, उम्र का ख्याल कर। पड़ोस में रहता है एक बच्चा, मैं हूँ। इन डायलॉग पे ध्यान दो बेटा, तुम इतना पूछोगे डायरेक्टर निकाल देगा। बोलेगा मैं रबाब को ले लूँ इससे अच्छा। आप डायलॉग है आपके लिए। बासित, जब मेरा नाम, कैरेक्टर का नाम बासित, प्लीज। बासित, जब भी तुम्हें देखती हूँ ख्याल आता है कि अपनी गाड़ी का पंक्चर लगवा लूं। डायलॉग है ये, ठीक है। और आपने इस तरह बताया कि बासित की उम्मीदें जाग जाएं शुरू के 3-4 लाइनों पे कि बासित यूं जो है, और फिर तुमने उसको एकदम क्लाइमेक्स देना है कि टायर का पंक्चर लगवा लो, ठीक है। हाँ सर आप खड़े हो सकते हैं। हाँ फुल वाइब्स आएंगे फिर। वाइब आएगी, वाइब, वाह भाई वाह। बेटा तुम, मुझे आज से पोटेंशियल लग रहा है। आपके पास नहीं आ सकती क्या? वहीं से, कोई बासित पड़ोस में रहता है, कोई घर में नहीं रहता। बासित का दूर वाला मकान है, दूर वाला मकान। अब बोलो ना, बासित खड़ा हुआ है, खड़ा है, और भी काम है उसे। बासित, हाँ बासित सुनो ना। बोलो ना, किंजा क्या है? बासित गंदा लड़का है। बासित में जब तुम्हें देखती हूँ, हाँ, दिल में बजती है गिटार, और मैं ये सोचती हूँ कि अपने गाड़ी की पंचर लगवा लूं। वाह, बहुत अच्छा तुमने किया बेटा, अच्छा था। लड़की पोटेंशियल है, पोटेंशियल। बैठो किंजा बेटा, बहुत अच्छे किंजा, बहुत अच्छे, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? फर्रुख। फर्रुख भाई, आप क्या करते हैं? हाँ जी, आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या? क्या करते हैं भाई? BSMIT। BSMIT, MIT क्या होता है? MLT करते हैं? MIT, MIT ये क्या होता है? ये तो यूनिवर्सिटी। मैग्नेटिक इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट। अल्लाह आपको सवाब पहुंचाए इस चीज़ का। लेकिन कोई सवाल लाए भाई। जी सर। क्या है, पूछ क्यों नहीं रहा? मैम से और आपसे दोनों से एक क्वेश्चन है। आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठ बोला है? आप बताइएगा प्लीज रबाब, मेरा तो सबको पता ही। इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला है? हाँ बोला होगा, डेफिनेटली बोला होगा। जैसे कि किस किस्म के झूठ? I mean, मैंने जब अपना फर्स्ट क्रिकेट शो होस्ट किया था तो मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक। एंड व्हेन आई गॉट इट आई टोल्ड देम कि अच्छा मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट देन व्हेन आई सैट देयर तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा इंसल्टिंग हो जाएगा, तो आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक कि मुझे पता है, लेकिन नहीं पता था। तो लाइव ट्रांसमिशन होती थी, तो आई यूज्ड टू प्रिटेंड कि मैं सवाल खुद कर रही हूँ, बट ब्रेक्स में माई ब्रदर यूज्ड टू कॉल मी हु इज़ अ क्रिकेट फैन, और वो मुझे बताता था देखो अब ये हो रहा है मैच में, अब ये पूछो। तो 15 दिन की ट्रांसमिशन के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, बट इन द बिगिनिंग आई वाज प्रिटेंडिंग कि हम आपसे पूछेंगे भी क्रिकेट की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता नहीं है, पता के नहीं पता। देखिए मैं 2009 की बात कर रही हूँ, जो वर्ल्ड कप हम जीते थे। आपने मोहम्मद यूसुफ को वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी बता दिया था एक बार। जी ऐसा हुआ था। लाइव ट्रांसमिशन? नहीं, ट्रांसमिशन से पहले, पहला दिन ही। हाँ, माशाल्लाह। बिकॉज मैंने सारे नाम रट्टा लगाए थे, तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एकदम से बोला रबाब आर यू रेडी? आई वाज लाइक या, दे वर लाइक कैप्टन का नाम बताओ, मैं कहा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। अच्छा ये बताइए, अभी तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन के नाम बताइए। टेस्ट का कैप्टन कौन है? सवाल कर रहे थे वो कोई। सवाल तो हो गया उनका बड़ा अच्छा। मुझसे भी सवाल था। क्वेश्चन था। क्या सवाल था, मैं भूल गया। कि आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठ बोला है? अरे जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, मैं ऐसे ही प्यारा इतना हूँ, इम्प्रेस हो जाती हूँ। झूठ क्या बोलूँ अब मैं? नहीं ऐसा बोला होगा ऑफ कोर्स, बहुत बोले भाई, बहुत बोले मैंने रबाब। मैं तो लिरिसिस्ट मैं यकीन कर सकती हूँ। हाँ, लिरिसिस्ट भी था। हाँ, मैं बहुत अपने मामलात बिगाड़ चुका हूँ इस तरीके से, वरना तो कोई इम्प्रेस हो नहीं रहा था दोस्त। सच्ची बात ये तो, झूठ का सहारा लेना पड़ा। बड़े बड़े अमीर लोगों का बेटा भी बना हूँ मैं, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। इम्प्रेस हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? लारेब नूर। लारेब, आप क्या करती? मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। अरे माशाल्लाह। आप भी मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा लाएंगे या सवाल है आपका? मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ये करके आप बस डायरेक्ट हो जाए। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप काफ़ी देर से कोई ड्रामाज वगैरह आपके नहीं आ रहे, तो हम नेक्स्ट आपको कब ड्रामाज या फिर किसी आपके शो में देख सकते हैं?
सैबैटिकल लिया हुआ था आपने हाँ काफी अरसे जी से। बिल्कुल। मैंने लास्ट प्रोजेक्ट मेरा 2023 में चला है और उसके बाद शार्क टैंक अभी ऑन एयर है, वो कमाल मैंने होस्ट project किया है। ड्रामा अभी नहीं किया बिकॉज माई डॉटर इज़ 1.5 years old। अरे वाह। तो क्योंकि मैं रहती बाहर हूँ तो मेरे लिए अब उसको छोड़ के आना फॉर ड्रामा ड्यूरेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इंशाल्लाह सून। छोड़ा तो नहीं है अभी, छोड़ा तो नहीं है। वेरी छोड़ा नहीं। तब आप ये बताइए कि आप अभी रिसेंटली एक अम्मी बनी हैं, आप अम्मी हो गई अब तो आप माशाल्लाह। जो रबाब अम्मी नहीं थी और जो रबाब अम्मी है रबाब, उनके अंदर क्या फर्क है अम्मी और नॉन अम्मी रबाब? 1 साल लगा है ये फ़र्क फिगर आउट करने में मुझे, बिकॉज योर लाइफ चेंजेस। बिल्कुल। एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, बिकॉज आपको शुरू में लग रहा होता है आप कर लेंगे, बट व्हेन यू आर इन द सिचुएशन एंड यू हैव अ बेबी इन फ्रंट ऑफ यू जिसको आपको हैंडल करना उठाना भी नहीं आता, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक मेरा पूरा जो 2023 था वो दैट वाज जस्ट अबाउट दैट, कि फिगरिंग आउट कि मैंने करना क्या है और किस तरीके से करना है। फॉर मी एंड सोहेब बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी होते थे, क्योंकि हम सोच रहे होते थे कि अच्छा ये ऐसे होगा, और फिर आप पूरी रात के जागे में आपकी नींद नहीं हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एट सम पॉइंट हम रात को 4-4 बजे उठ के हंस रहे होते थे व्हेन शी वाज क्राइंग, क्योंकि हमसे चुप नहीं कराया जा रहा होता। कभी कोई सोफे पे सोया हुआ है, कोई कमरे में सोया हुआ है, वी जस्ट डिडंट नो व्हाट वी वर डूइंग। अच्छा, शुरू में जब बच्चे नए नए न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं और हम लोग नए नए अम्मी अबू होते हैं, तो हम लोगों को हर बात में ऐसा लगता है कि बड़ा मसला हो गया, गूगल करते रहते हैं और गूगल पे तो हर चीज ऐसा लगता है कि बड़ा ही मसला है, कोई बड़ा मसला हो तो गया। आप अस्पताल ले जाती थी यार छोटी बात पे, या आप अम्मी से मशवरे करती? मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ, बिकॉज शी वाज बोर्न इन दुबई, तो वहाँ पे ये होता है कि 24 आवर्स के अंदर, बच्चा पैदा होने के 24 आवर्स के अंदर उसके पहले 3 अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एक भी नहीं 3। तो उसमें वो हियरिंग टेस्ट करते हैं और भी 2 अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो अब आप 24 घंटे पहले एक इतने से बच्चे को घर लेके गए जिसको आपको हैंडल करना नहीं आता, और आपको विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स उसको लेके हॉस्पिटल जाना है। अभी भी छोटा ही है। तो हम बिल्कुल हम तैयारी करके ना पूरा एक बड़ा सा बैकपैक बनाया कि ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, 3-4 घंटे लगेंगे, सारा कुछ करके, और उसके बाद हमने कहा लेट्स गो। उसको कार सीट में सही से बकल किया, जाके गाड़ी में लगाई, हॉस्पिटल पहुंचे, और पता चला वो जो बैग बनाया था वो घर पे पड़ा हुआ है। एंड वी जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग। और हमारे पास एक इतना सा बेबी था छोटा, 4-5 घंटे थे, एंड हमारे पास एक डायपर भी नहीं था, एंड वी वर जस्ट वंडरिंग कि अब क्या करेंगे। और एम्बैरेसमेंट में किसी को बता भी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे इतने पेरेंट्स विद देयर बैकपैक्स और सारे रेडी आए हैं। हमने कहा हम कितने रेकलेस लगेंगे अगर डॉक्टर को पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं लेकर आए। फिर लाए तो हो गया? हाँ हो गया, फिगर आउट किया। लेकिन इस तरह के बड़े मोमेंट्स होते हैं शुरू में, वेयर यू हैव नो आइडिया कि आप कर क्या रहे हो। अरे वाह। अभी ऑडियंस में बहरहाल ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास सवालात और भी इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है पहले तो? अमजद वट्टू जी। अमजद भाई, आप आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे लेकर आए हैं। ये बच्चे कहाँ से लाए हैं और क्यों लाए? क्यों लाए तो पता है मुझे, कहाँ से लाए? ये ताबिश भाई नूर प्रोजेक्ट जो हम रन कर रहे हैं पिछले 12 साल से, ये वहाँ के चंद एक बच्चे हैं और प्रोमिनेंट बच्चे हैं जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। इनमें हमारे पास ग्रामर स्कूल है जिसमें ये पढ़ रहे हैं इस वक्त, और वो स्कूल इंटर तक का है। अरे माशाल्लाह। और हमारी 14 फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से एक ऑर्फन होम है जिसमें 90 बच्चियाँ हमारे पास हैं। अरे वाह। उनकी देखभाल, उनको सुन के आपको खुशी होगी कि ना सिर्फ पढ़ाई के अंदर वो बहुत आगे जा रही हैं, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आगे चली गई हैं। मसलन इस वक्त 6 बच्चियाँ हमारी फुल नर्स बन चुकी हैं जो पिछले 12 साल से मेरे पास थी। अरे माशाल्लाह। और इस वक्त तकरीबन यहाँ पे जो हॉकी की लड़कियाँ आई हुई हैं, ये ऑर्फन होम में से और स्कूल में से ये 14 बच्चियों ने इस दफ़ा गोल्ड मेडल जीता है पंजाब का। हॉकी में से अगले 3 से 4 साल में इंशाल्लाह आप इनमें से बेशतर लड़कियों को, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के जो इनको हॉकी खिला रहे हैं ख्वाजा जुनैद एकेडमी के अंदर, वो ओलंपियन है हमारे, इनमें से 6-7 लड़कियां इस वक्त ऐसी बैठी हुई हैं जो इंशाल्लाह अगले 4 सालों में 3 सालों में कोट पहन रही होंगी ग्रीन पाकिस्तान का इंशाल्लाह। और हसना मना में भी आएंगी। हसना मना में लाजमी आएंगी और हमसे पैसे नहीं लेंगी, ठीक है? वेरी नाइस। इंशाल्लाह ये हीरोज इनके अंदर छुपे हुए हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बच्चियां जो बताई हैं जो ये हॉकी खेल रही हैं, अभी स्पोर्ट्स लैब हुई इटली के अंदर, वहाँ पे नूर प्रोजेक्ट ने अपने आप को प्रेजेंट किया पूरे एशिया के अंदर से। यूरोप से तकरीबन कुछ 33 मेंबर्स थे जो फीफा क्लब के फुटबॉल के। हमारी टीम जो थी फुटबॉल की, जो लड़कियों की और लड़कों की, वो सिलेक्ट हुई उसमें, और इंशाल्लाह अगले महीने ये जा रही है, इटली जा रही है। बहुत शुक्रिया।
सर मैं आपके बच्चों से भी बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल आप करें, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल जहां पर भी आपकी फैसिलिटी है आई विल कम देयर और मैं इन सबके साथ टाइम मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप जरूर आएं, आके देखें। आपके आने से शायद कितने और सितारे चमके इंशाल्लाह। वो आए ना आए, मैं आ जाऊंगा, मैं और रबाब आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं फिर बच्चों से बात करें। खातिन और वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम मनाए, कहीं नहीं जाए। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और जा काम कर अपना। असली गुजर नाराज है। मैंने जब पुरानी पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं आपने, गुज्जर एनी टाइम नाराज था उस फिल्म में। नाराज, उसको ना हर वक्त नाराज। और लड़कियां डांस कर रही हैं। बट अब ये भी तो सोचे ना कि कितना अनफेयर है, मर्दों ने सिर्फ एक शक्ल बना के ऐसे करना होता है। बैक टू अस्सलाम मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं रबाब हाशिम। रबाब, अब वक्त आ चुका है हम बच्चों से कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करें। आप भी करें, मैं भी करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? अक्सा। अक्सा, किस ग्रेड में पढ़ती हैं आप? 9th। 9 में पढ़ती हैं। बायोलॉजी पढ़ती हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ती हैं? बायोलॉजी। वेरी नाइस। जोक सुनाओगी? यस। बेटा मेरे ऊपर तो नहीं है, अगर है तब भी सुना दो। चलो खत्म करो। पुलिस चोर से पूछती है कि चोरी करते हुए अपनी बहन भाई का ने सोचा, तो चोर कहता है सोचा तो था मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना कपड़े थे। वेरी नाइस। अक्सर तुम हॉकी की प्लेयर हो? यस। तुमने अभी पंजाब में गोल्ड मेडल भी लिया है क्या? यस। अरे वाह। तुमने चेक किया कितना गोल्ड है उसके अंदर, था या नहीं था? वेरी अच्छा। ये बताओ क्या करती हो? सेंटर फॉरवर्ड खेलती हो, डिफेंस में खेलती हो, क्या खेलती हो? सेंटर हाफ। सेंटर हाफ में खेलती हो, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये तो तुम्हारा आइडियल कौन है? हॉकी प्लेयर्स को जानती हो पाकिस्तान के? यस। कौन है? सर खाजिद सर चुट्टा साहब। वेरी वेल डन। अक्सा के लिए तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? किंजा। किंजा, आप क्या ग्रेड में पढ़ती हैं? मैं 8 में। 8 में पढ़ती? यस। कोई जोक सुनाएंगी? नहीं, मैं ट्रिक करना चाहती हूँ मैम से। ट्रिक करना चाहती हैं? यस मैम, आप ना अपने माइंड में कोई भी नंबर सोचें। सोच लिया? 1। उसमें उतने ही सर के ऐड कर दें। मेरे उतनी डबल कर दें उसको? ठीक है, कर दिया। उसमें 20 मेरे ऐड करें। ओके। और उसका हाफ कीर को दे दें। उसका हाफ आप किसी को दे दे, मुझे वापस कर। अच्छा ठीक है, सही है। नहीं, कीर को दे दें। फकीर मैं हूँ बेटा। आप मुझे देके फारिग कर। और जो आपने सर से लिए थे वो उनको वापस कर दें। मैं फकीर ने दिए थे जो वापस करे। कर दिए। बाकी 10 बचे। हाउ? सब लुट गया। बहुत अच्छे भाई, जो लिया था वो भी वापस कर दिया, तब भी पैसे बच गए। वेरी नाइस किंजा। इस तरह की स्कीम तुम गवर्नमेंट को बताओ। वेरी नाइस। बैठ जाओ किंजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? माफिया। माफिया। माफिया मैंने पहली बार बेटा नाम सुना है इंसानों में। ये क्या मतलब होता है? गैंगस्टर। बहुत अच्छा नाम है बेटा। ये चीज I like it। एक ना एक का तो नाम रखना चाहिए माफिया। बेटा वाकई माफिया ही नाम है आपका? यस। गैंगस्टर हो तुम? नहीं, और मीनिंग भी यही है। अरे हाँ ना, कह तो नहीं, झूठ थोड़ी बोलेगी इतनी प्यारी बच्ची। मैं इनका मजाक कर रही हूँ। गैंगस्टर हो तुम? नो। पर नाम है, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर लो। यस। माफिया क्या सुनाओगी तुम हमें? पहेली मैम के लिए पहेली। तब कुछ मेरे लिए भी कुछ लाओ। आप दोनों के लिए पहेली। सुनाओ। वैसी कौन सी चीज है जब छोटी होती है तो 4 टांगों पे चलती है, जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो 2, जब सबसे बड़ी हो जाती है तब 3? छोटी होती है तो 4, बड़ी होती है तो 2 और सबसे बड़ी हो जाती है तो 3। छोटी 2 4। इंसान 3 टांगों पे कैसे चल रहा है इंसान बड़ा होके? ओल्ड पीपल वॉक विद हाँ, वाह। मैम ने राइट बोला है। अरे वाह भाई वाह वाह वाह। बहुत अच्छे भाई, गैंगस्टर। वेरी नाइस। तुम बेटा स्कूल में डराती हो, लड़कों को डराती हो तुम? नो। गैंगस्टर क्यों नाम रखा है तुमने? जैसे मैम की स्टोरी वैसे मेरी स्टोरी। वो तो बहुत अच्छी बच्ची थी। नाम का सिर्फ फर्क है।
नाम का फर्क है, बच्ची को भी अच्छी। मैं भी हॉकी की प्लेयर हूँ। आप भी हॉकी की प्लेयर हैं? वाह भाई वाह। क्या खेलती हो तुम? लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट। तुम कभी लेफ्ट आउट फील तो नहीं करती? नो। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, खेलती रहो हॉकी। चोटें लगती हैं? यस। कौन सी हॉकी से खेलती हो? मैटाडोर। वेरी नाइस, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज अफशा इफ्तिखार। अफशा, क्या करती हो तुम? आई एम स्टूडेंट इन ग्रेड 9th एंड आई एम आल्सो फुटबॉलर। वेरी नाइस भाई, फुटबॉलर हो तुम? या। तुम फुटबॉल में किस पोजीशन पे खेलती हो? आई एम अटैकर। सब अटैक, गोलकीपर नहीं रखे हुए स्कूल ने। वेरी नाइस। कोई सवाल है बेटा? पोएट्री करूंगी। करो। सच कहूँ तो मुझे ये अनवान बुरा लगता है। वाह। सच कहूँ तो मुझे ये अनवान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। सही बात। किस कदर मसरूफ हो गई ये दुनिया अपनी। एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। क्या बात। उनकी खिदमत तो दूर की बात है, यहाँ बुरे वालिदैन का तो फरमान बुरा लगता है। बहुत अच्छी बात। और है। ऐ अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल। ऐ अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल। इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा बेटा, आप पब्लिक स्पीकिंग करती, तकरीरें करती हो स्कूल में? जी। है ना, तुम्हारे स्टाइल में बेटा, शाबाश, कीप वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। बहुत अच्छा करती हो तुम। वेरी नाइस। प्रभाव, आप भी स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग करती थी? जी, बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल लेवल पे भी करती थी? एलोक्यूशंस, डिबेट्स, प्रोफेशनल एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, बट वैसे स्कूल में हमेशा करती थी। ये हेल्प करता है ना एक्टिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लग रहा था बच्ची में बहुत अच्छी थी भाई। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग इंशाल्लाह। जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई में आप ध्यान देना, उतनी ज़रूर हासिल करना जैसे पता चले गलत क्या है सही क्या है। मगर अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं तो इसको भरपूर फोकस देना। और सर, आप लोग भी कभी तो कोई स्कूल ऐसा निकला, हमारा स्कूल ऐसा था जहाँ पे हमें पनिशमेंट जो थी वो खेल में बुरा परफॉर्म करने में मिलती थी, पढ़ाई में खराब परफॉर्म करने में कभी भी नहीं मिलती थी। हम टॉकिंग अबाउट हबीब पब्लिक स्कूल। और इवेंचुअली हुआ भी ये कि जब 94 का वर्ल्ड कप जीत कर आई, आखिरी वर्ल्ड कप हॉकी की टीम, तो 6 और 7 लड़के मेरे स्कूल के थे, जस्ट बिकॉज के स्कूल के अंदर इसको प्रमोट किया जाता था। और कभी भी पढ़ाई के ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि कोई फेल हो गया तो उसको डांट पड़ी है। इसी बात पे माहौल चेंज करेंगे। सेगमेंट का नाम है, क्योंकि आप इतनी एक्टिंग सीख चुकी हैं, मैंने नहीं सीखी, मैं आपसे सीखूंगा। सेगमेंट का नाम है मुंह के फायर। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसके अंदर होगा ये, हम क्राउड से, बल्कि मैं तो कहूँगा जो ये पक्की उम्र के जितने लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे मैं एक डायलॉग सोर्स करूँगा। कोई मशहूर डायलॉग, फिल्म का हो, किसी सियासतदान का हो, मशहूर हो। खास ट्विस्ट ये है इसके अंदर कि जो 3 बोल्स पड़े होंगे, एक में पड़ा होगा एक्सेंट। एक्सेंट यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो किसी का भी, कोई मशहूर एक्टर भी हो सकता है, कोई एथनिसिटी भी हो सकती है। पहले तो वो डायलॉग आपने उस एक्सेंट में बोलना है, फिर उस एक्सेंट और उस डायलॉग में ऐड करना है कि एक्सप्रेशन, कि वो डरा हुआ है, वो एक्साइटेड है, उसमें बोलना है। फिर उस एक्सप्रेशन के साथ एक्सेंट में, फिर इनमें तीसरी लेयर ऐड करनी है कि इस कैरेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम भी है, उस प्रॉब्लम को इनकॉर्पोरेट करके आपने वही डायलॉग तीनों चीजों को मिला के बोलना। थोड़ा सा मुश्किल है। ऑडिशन वाइब्स आ रही है मुझे। ऑडिशन वाइब, इसके बाद फिल्म ऑफर करने लगे हैं मुझे खुद तो मिले पहले। भाई रबाब, 3 बोल्स आ चुके हैं, एक्शन उठाने जा रहा हूं, उससे पहले एक डायलॉग सोर्स कर लूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आशिर, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। ठीक है, ये डायलॉग हो गया आप, मतलब अपनी जिंदगी उसकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आशिर, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। एक्शन उठा रहा हूँ, आपकी भरपूर तालियों में एक्सेंट है। अब आप पता नहीं कर पाए, बता रहा हूँ। लाहौरी जिस तरह बात करते हैं, लड़े रे उनका फंसा हुआ है सब लाहौरियों का। तो ये पूड़ी खाओगे, पूड़ी लाहौर आ गए, लाहौर, इस तरह से ये है। मैं खुद लाहौरी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आस्टर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। बेहतर है, मैंने देखी है इस तरह की लाहौर में। आप मुझे अशर की जगह गुज्जर कर दे। आप शदीद जलती हुई खातून है और लाहौरी भी हैं, डायलॉग वही है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी अशर। गुज्जर। हाँ, ये कौन सा डिफेंस में रहने वाला लाहौरी नहीं चाहिए मुझे चाहिए हार्डकोर लाहौरी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी अशर। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी अशर। गुज्जर, मैं गुज्जर हूं। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं।
आप मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। मैं गुजर हाँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आशर। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और जा काम कर अपना। असली गुजर नाराज है। मैंने जब पुरानी पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं आपने, बिल्कुल गुज्जर एनी टाइम नाराज था उस फिल्म में। नाराज, उसको ना हर वक्त नाराज। और लड़कियां डांस कर रही हैं। बट अब ये भी तो सोचे ना कि कितना अनफेयर है, मर्दों ने सिर्फ एक शक्ल बना के ऐसे करना होता है। और उनको इतना मुश्किल काम देते थे, पूरे खेत में उनको जाना था। सारी परफॉर्मेंस और यूं लड़कियों की स्टार्ट होती है। और वो यूं खड़ा हुआ है, बस ये कर रहे हैं। पूरे फिल्म में नाराज रहता है, आखिर में कहता है मुझे मोहब्बत नहीं मिली होए। क्यों मिलेगी तुम्हें मोहब्बत? हो गया। अभी अब उसमें प्रॉब्लम नहीं कुछ बाकी है। जेलस भी तो जेलस है ये लॉरी। और अब जो है वो सर पे खारिश है इनके। हाँ सही है। और लौड़ी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आशर। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अब मेरी बारी है। डायलॉग दे। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। ठीक है। अब से क्या मतलब है, लेकिन है कुछ। डायलॉग उठा लो। जो सुना था मैंने, हाँ ये मोइन अख्तर ने कहा था आंगन टेढ़ा में। Okay. जो सुना था मैंने सच था, जो कहा था वो नहीं था। उल्टा बोल गया। मैं सनी देओल हूं। सनी देओल का है, ठीक है? सब सनी देओल को जानते यार। वो फिल्म में क्या नाम, वो अशरफ अली नाम था ना, वो अशरफ अली नाम था। कौन सी फिल्म थी, क्या नाम था? गदर। डायलॉग क्या था मेरा? जो सुना था, जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। अशरफ अली, जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। सनी देओल रोमांटिक हुए हुए। अशरफ अली, यहां देख लूंगा मैं। अशरफ अली, जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। अरे वाह, हर बात में डांस करता है। सनी देओल डांस करते, वो तो करते ही नहीं थे। सनी देओल का डांस करके क्या था डायलॉग? जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। और रोमांटिक भी हूं मैं। जो कहा था मैंने सच था अशरफ, जो सुना था वो नहीं था। अरे यार, और जी नाज़रात, इस बात पे बनता है एक छोटा सा ब्रेक। लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। सिग्नल नहीं आ रहे थे। मूवी देख रही थी यार। वो उस वक्त लड़ाई चल रही थी बेगम से। किचन में पका रही। दोस्त, कहाँ है अब आपका बजर? आप जी, मैं तो उठा लेता हूँ मोबाइल। वेरी गुड, आपने अच्छा खेला रबाब, मजा आया। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है रबाब हाशिम। रबाब, फैंस आपके होंगे माशाल्लाह से बहुत सारे। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आप शॉक हो गई हो, यार ये फैन ने क्या कर डाला? जी बिल्कुल ऐसा हुआ। एक दफ़ा मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मतलब बहुत सारे से मतलब दिन के 200। दिन के 200 मैसेज? तो मैं ये तो बहुत है। रैंडमली अब म्यूज मैंने कहा अच्छा हो रहा होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ऑफ था मूड, एक नहीं शूट से ऑफ था। एंड घर की बेल बजी होगी एंड दिस रैंडम पर्सन शोड अप। और वो कहीं इंटीरियर सिंध से कहीं से ऑल द वे आई थी, मेरे घर का एड्रेस किसी से मालूम करके। और बास्केट्स बहुत सारी लेके, और मुझे कुछ लाइक गिफ्ट्स, हाँ कि आपको लेना पड़ेगा। एंड मैं थोड़ी सी वो हो गई कि मतलब वो हम यहाँ से आए हैं, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहती, कि यहाँ से आए हैं लेकिन आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं थोड़ी इंटिमिडेट हो गई और मैंने उस वक्त ले लिया एंड केप्ट इट इनसाइड। और फिर देखा तो वो घर के बाहर ही खड़े हो गए। 2 लोग थे, एक लड़का भी था साथ में। तो फिर वो दे weren't गोइंग, तो फिर आई गॉट अ बिट स्कैर्ड। फिर मैंने वो निकाल के चीज़ें उनको वापस रिटर्न की कि आप ये ले लें, मैं नहीं रख सकती, और आप घर पे कैसे पहुंच गए मेरे।
और फिर उसके बाद वो बहुत सारे मैसेजेस उसके बाद आते रहे काफ़ी अरसा, लाइक ऑब्सेसिव किस्म के। आई वाज अ बिट स्कैर्ड। अरे मेरे साथ भी एक वाकया हुआ कराची में, मैं इलाके का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक बार रात में 2:30-3 बजे भूख लग रही थी, दोस्तों के साथ खाना खाने गया। खाना खा के हम बाहर निकले, रेस्टोरेंट्स नहीं होते जो हमारे गिल्टी प्लेजर होते हैं यार, यहाँ बैठ के दाल फ्राई खाना, वो खा रहे थे। अब वहाँ से बाहर निकले तो अब गाड़ी में बैठे ही थे, थोड़ी देर बाद ना एक सफ़ेद गाड़ी आई और हमारी गाड़ी को रात 2:30 बजे, इलाका भी खतरनाक। हम सब कांप गए, लोग गए, सब गया, तब बर्बाद हो गए। उसमें से ड्राइवर निकला, तबिश कौन है? भाई मैं हूँ, बाहर आ जाओ। अब मैं खत्म हो चुका था यार, पता नहीं कहाँ मार देंगे, बाजियों ने तस्वीरें खींचनी है। मैं बाहर आया, वहां से 5-6 बाजियां उसमें से निकल के आई और मैं तस्वीरें भी मेरी ऐसे आई हैं यूं बैठे ना, तो ये हो जाते हैं इस तरह के वाकयात। बहरहाल इससे मुझे याद आया कि आज हमारा एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके साथ वो बहुत अच्छा होगा। इसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि यहाँ पे कुछ वर्बल टास्क आएंगे और मैं और आप कंपीट करेंगे। जो उसमें एक ज्यादा देर तक अटक गया वो आउट हो गया, और रिपीट नहीं करना। यानी अगर कोई चीज मैंने कह दी है तो फिर आप वो नहीं कह सकती, अगर आपने कह दी तो सडन डेथ। ठीक है, दिखाइए। बी से शुरू होने वाले नाम। बबीता, विनेश, बुलबुल, बरीरा, बिलाल, बासित, बिल्कीस, बशीर, बानो। खत्म हो गया यार। नहीं, चले, बीना, बीना, बाबर, बासिम, बगलोल। अरे नाम है बगलोल, हिस्ट्री में नाम है बगलोल। बस बगलोल भी होता है बेटा नाम, मैंने देखा, हमारे खालू का नाम था बगलोल। आपने गलत बोला है, बगलोल नहीं होता। बगलोल होता बेटा, मैं खुद रखूंगा नाम, इस चक्कर में एक बच्चा और होगा मेरा, तो नाम बगलोल रख सकूंगा। अगला दिखाओ, हार गया मैं। चलो, फिल्मों के नाम तमाम इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं। सेंट ऑफ अ वुमन, कुछ कुछ होता है। पागल, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, दिल से, 3 इडियट्स, मौला जट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेजेंड ऑफ मौला जट, ना मालूम अफराद, धूम, ना मालूम अफराद 2। ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा भाई, वरना धूम में आप चेक करो कितने जाएंगे। धूम, ना मालूम अफराद हो गया एक। मैं लंदन नहीं जाऊंगी, रॉन्ग नंबर, छुपन छुपाई, टीफा इन ट्रबल, नम 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 नम, दिल तो पागल है। मैंने कह दिया था। अच्छा, आपने कह दिया था, ओह सॉरी। आप हार चुके। अगला देखो, मोबाइल फोन ना उठाने पर दिए जाने वाले बहाने। यार मैं बाथरूम में था, बाथरूम बाहर है, ओ सॉरी, मोबाइल बाहर, फूड पे थी, साइलेंट पे था, हाँ, सो रही थी, सिग्नल नहीं आ रहे थे, मूवी देख रही थी, यार वो उस वक्त लड़ाई चल रही थी बेगम से, किचन में पका रही, लॉस्ट। कहाँ है अब आपका बजर? आप जी, मैं तो उठा लेता हूँ मोबाइल। वेरी गुड, आपने अच्छा खेला रहा, मजा आया। अगला देखो, लोकल मार्केट में कपड़े बेचते वक्त कहे जाने वाले जुमले। बाजी आपके लिए हल्का लगा दिया है, आप जीत गए। ये होता है ना उसमें, आपने ज्यादा सुने होंगे, आप जाती तो है, कराची में तो है, राबी सेंटर, तारिक रोड या गल्फ जाती लड़की, किस किस किस्म के डायलॉग्स आते हैं? एक आध तो याद होगा, मतलब बहुत सारे आते हैं, कलर्स दिखा रहे होते हैं, बाजी पर्पल में, ऑरेंज में, यूं करके यूं कर रहा होता है। अब मैं शादी के कपड़े लेने जा रहा हूँ, खुद पहन के देख रहे हैं, बाजी कैसा लग रहा है? मैंने कहा भाई ये अच्छे ही लग रहे हैं आप। ये तो है, और मुश्किल है भाई, ये आसान लगाओ। शहरों के नाम, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, गुजरावाला, इस्लामाबाद, पेशावर, पतुकी, दुबई, नारोवाल, फुजैरा, उम्मुल, क्या नाम है, उम्मुल सुखैन, जो भी नाम है। गलत है, उम्मुल कुवैन। वो ये उम्मुल तो है, वो अम्मी तो है किसी की, उम्मुल कुवैन। आपका क्या है? अजमान, फुजैरा, आपने रिपीट किया। उम्मुल कुवैन कहा था मैंने, फुजैरा। कुवैत, मिडिल ईस्ट में घूमूंगा, बहरीन, ये शहर का नाम नहीं है, बहरीन, कुवैत भी शहर का नाम नहीं है, कुवैत सिटी नाम है। ओके, माइनस कर दे। रियाद, दमाम, जद्दा, मदीना, एलए, मैनचेस्टर, वेगस, अपना ये ले लो आप, मॉन्टेविडियो, ऑरलैंडो, फिर आप वहां पे आ जाओ आप, मिलवाकी, मियामी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, अपना लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड। वो मैंने कह दिया, आपको लगा पोर्टलैंड तो नहीं पता होगा इसको। अच्छा खेला, पोर्टलैंड तो मैं कह चुका था।
वेरी वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने रबाब, वेरी वेल डन। रबाब, अभी कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि बहुत हिट हो गया, वो आपके पास भी आया हो और आपने मना कर दिया? पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स गए हैं व्हिच वर वेरी बिग। मकसूद साहब के साथ एक प्रोजेक्ट आया था जो आपने रिजेक्ट कर दिया? फर्स्ट एवर ड्रामा। और आपने रिजेक्ट कर दिया था? नहीं, मैंने बड़े स्किलफुली उसको इस्तेमाल किया था, मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी घर से ड्रामा करने की और मैं कॉलेज में थी। तो अम्मा अब्बा मुझे पता है, दे आर ह्यूज फैंस ऑफ अनवर मकसूद साहब, हु इज नॉट। तो उनको जब वो आया तो दे वर लाइक अच्छा ये वाला कर लो, बट इसके बाद नहीं। मैंने कहा नहीं 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 मैंने कहा अगर ये करूँगी तो फिर सारे करूँगी, और अगर इसकी परमिशन लाइक सिर्फ मिल रही है तो मुझे नहीं करना। तो इनिशियली दे वर लाइक, उनको भी समझ आ गया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है छोड़ दो। फिर मैं ट्रैवल कर रही थी, वापस आई, उनकी डेट्स आगे पुश हो गई। तो फिर व्हेन दे कॉल्ड मी अगेन, फिर मैंने अम्मा अब्बा से पूछा, फिर दे वर टेम्प्टेड। फिर उन्होंने कहा नहीं पढ़ाई पीछे हो जाएगी वो। मैंने कहा वो मेरी गारंटी है, आई विल स्टिल हैव अ गुड GPA, बट मुझे करने दें। तो फिर बस दैट वाज द स्टार्टिंग। आई थिंक वो मेरे लिए लकी था प्रोजेक्ट, बिकॉज कास्ट इतनी बड़ी थी। सानिया सईद, शाहिद शफात वाज द डायरेक्टर, बहरोज़ अंकल वाज देयर, और बहुत सारे ऐसे नाम थे उसमें सीनियर्स में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। GPA कितनी थी? 3.6 when I graduated। 6 GPA। और क्या डिग्री हासिल की आपने? MBA? BBA ऑनर्स इन मार्केटिंग। उसमें 3.6 GPA थी आपकी? मैं पहला साल स्कॉलरशिप पे भी थी, फॉर द फर्स्ट फुल ईयर मेरिट स्कॉलरशिप पे थी। उसके बाद जब मैंने ड्रामा स्टार्ट किया तो फिर आई गिव अप दैट स्कॉलरशिप विलिंगली, बिकॉज आई न्यू कि अच्छा अब शायद थोड़ा कम कोर्सेज लूंगी और आगे पीछे होगा। 3.6 वेल डन, बहुत अच्छा। मैं 2-3 सेमेस्टर मिला के आती थी। आपकी शादी का जिक्र करेंगे थोड़ा सा। कोविड के दौरान ये शादी हुई 2020 में। कोविड का एक बिल्कुल ही यूनिक हमारा एक्सपीरियंस है सबका, हम सब तो घर में बैठे हुए थे। आपकी शादी किस माहौल में हुई? हॉल में तो नहीं हुई होगी, माहौल में हुई? माहौल में हुई, एंड आई थिंक वो इसी तरह हो गई बिकॉज हम नॉर्मली इतनी लंबे आवर्स काम कर रहे होते हैं, 12-12, 13-13 घंटे वी आर ऑन सेट्स। तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो मुझसे इस बारे में बहस कर सकें, बिकॉज आई वॉज नेवर होम। और फिर लॉकडाउन लगा तो टाइम ही टाइम। हाँ, बस वो टाइम ही टाइम था, मतलब थोड़ा बहुत पागल ही हो गए थे सब। मैंने तो पेंटिंग वेंटिंग स्टार्ट कर दी थी, साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं कराची में आई यूज्ड टू डू 3 आवर रूट्स। तो तब अम्मा अब्बा को चांस मिला थोड़ी सी वो करने का कि भाई यू नो कन्विंस करना और सारा कुछ। मेरे लिए सबसे बड़ा पर्क ये था कि हमने जब अपने शादी का इवेंट प्लान किया तो वो बड़े बड़े इवेंट्स प्लान कर रहे थे सारे, विच weren't पॉसिबल। तो मी एंड माई हस्बैंड बोथ, वो मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो ही वॉज लाइक कि यार अभी कर लेते हैं, ये जो ना कम लोगों में हो जाएगा, बाद में अगर इनकी मर्जी से किया तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो वी हैड अ स्मॉल वेडिंग, 300 लोग, और बस जो है वो एक बड़ा इवेंट हमने इसी को कंसिडर किया। माई मेहंदी वॉज लाइक 60 पीपल, और बिल्कुल छोटा सा इवेंट, और हमने बस कोविड टाइम्स में अपनी बड़ी लो की सी शादी की। अच्छा, इसमें कोई रिश्तेदार नाराज नहीं हुए? उनको बुलाया, नहीं बुलाया, हमें बुलाया? बहुत सारे लोग, और आई थिंक रिश्तेदारों से ज्यादा मेरे अम्मा बना नाराज थे कि हमें किसी को बुलाने नहीं दिया। हाँ, ये भी होता है। अम्मा ये भी होता है अपनी शादी में खुद किसी को नहीं बुलाते, बच्चों की शादी में सबको बुलाते। रैंडम लोग आ रहे होते हैं, बेटा कैसे हो, जानता ही भी नहीं मैं तो उनको। और ये एक्चुअली उन्होंने किया था मेरे भाई के साथ, विच वॉज माई लर्निंग। वो देयर वर मोर गेस्ट्स देन द कैपेसिटी ऑन हिज वलीमा, एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड यू गाइस डू, सबको इनवाइट कर लिया। और उन्होंने लाइक इतना क्राउडेड इवेंट था, सो आई न्यू कि मैं जब शादी करूंगी तो ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आप दुबई शिफ्ट हो गई और हर 2-2 हफ्ते बाद यहाँ पे आती थी काम वाम के लिए, तो टेस्ट होते थे, बड़े खतरनाक टेस्ट होते हैं वहाँ। तो 5 टेस्ट कोविड के पर रिटर्न ट्रिप। 5 टेस्ट। मेरे साथ भी ये ट्रैवलिंग कर रहा था, नाक बड़ी हो गई थी भाई, टॉर्चर, लिटरली टॉर्चर। और जब दुबई से आओ और वापस जाओ तो 3 होते थे, क्योंकि 48 आवर्स पहले यहाँ कराओ, फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे होता था, फिर जाने के बाद होता था वहाँ पे, और आते वक्त भी 48 आवर्स पहले, और फिर लैंड होने के बाद, मतलब इट वाज अ नाइटमेयर। जाने से पहले हमारे मुल्क के, मैं क्योंकि होस्टिंग से मेरा ताल्लुक है, और जब होस्टिंग की बात आएगी तो जाहिर बात है इस मुल्क के सबसे बड़े होस्ट, सबसे आला होस्ट की बात आपसे करना चाहता हूँ। आपने देखा ज़िया मुइनुद्दीन के साथ काम भी किया, उनके साथ पढ़ी भी, देखा भी, उनके अंडर रही ट्रेनिंग में। ज़िया मुइनुद्दीन साहब के बारे में मैंने सुना है कि जब वो डांटते भी थे तो लोग यूं करके सुनते थे, क्या ये सच है? ज़िया साहब बेसिकली हमें डिक्शन पढ़ाते थे, तो वो अक्सर जब क्लास में वॉक इन करते थे ना, तो उनके हाथ में पेपर्स होते थे उर्दू लिटरेचर के, वो एक्सर्प्ट्स लेकर आते थे जो क्लास में पढ़ा ना, लाइक किसी से पढ़वाते थे ना स्टूडेंट्स से। तो जब एंटर होते थे जिस दिन और हाथ में पेपर्स होते थे ना, हम सारे इधर उधर देखना शुरू कर देते थे कि हमें ना बुला लें, क्योंकि उर्दू इतनी उनकी तरह की नहीं होती थी। तो वो जिसको बुलाते थे वो इतने लाइक
कुछ हम गलत बोलते हैं, हाँ, और फिर जाके उनके सामने पढ़ना, एक तो बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता था, और फिर आपने कुछ गलत कर लिया तो वो इतने प्यार से जलील करते थे कि आपको आधा टाइम तो यू डोंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट। उनकी उर्दू इतनी परफेक्ट होती थी। थैंक यू कह के तो नहीं गए सर आप? थैंक यू सर। नहीं, ही वाज अमेजिंग, ही वाज अमेजिंग। और मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे डांट दिया हो जैसे हम लोग अपने जिनको ट्रेन कर रहे होते हैं, हमेशा शाइस्तगी से ही? बहुत बहुत परफेक्ट उर्दू में, वो इतना प्यारे तरीके से बोलते थे, आपको लगता था आप किसी किताब की जो है पैसेज पढ़ रहे हैं। हाँ, चले गए पता नहीं ऐसे लोग। खैर रबाब, आप आई, बहुत मजा आया। जाने से पहले यूजुअली मैं कमाल की बात करता हूँ, मगर कमाल के आर्टिस्ट आए हुए हों तो मैं खामोश रहता हूँ। आज जहमत मैं आपको दूंगा कि आज यहाँ बैठे बच्चों से और टीवी पे जो ऑडियंस देख रही है उनसे कोई कमाल की बात करें। ओके, मेरा अपना पर्सनल एक बिलीफ ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने टैलेंटेड आप लोग हैं तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो आपका अपना दिमाग होता है। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये लिमिटेशन बना लेना कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो इट इज़ गारंटीड कि वो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। सही बात। तो अपने आप से दुश्मनी मत करें, एंड ऑलवेज बी अ फ्रेंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ। और अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो डोंट डिले इट, अपने लिए खुद लिमिटेशंस क्रिएट मत करो, बट ट्राई टू डू इट। आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।